अब मन का भी ऐसा तमाशा है जिसको डांटना आसान काम नहीं है। हाथी की तरह मतवाला है मन, घोड़े की तरह भागने वाला है, ये बंदर की तरह से चंचल है। ये मन रुकता नहीं है, एक पल के लिए नहीं रुकता है। पांचों प्रकार के रसों में ये डबो देता है, शब्द सप्रस रूप रसगंध में। पांचों विकारों में ये लेके जाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में, संसार की कामनाओं में। इस प्रकार से ये मन हमें फंसा के छोड़ देता है कि निकलना तो दूर की बात, कि हमें इस बात का होश ही नहीं रहता कि हम फंसे हुए कहाँ पे हैं। लेकिन महापुरुषों का सत्संग और उनके वचन, और उन वचन कैसे, अगर कटु वचन है तो भी समझो कि तुम्हारे पूर्वले कर्म काटे जा रहे हैं। अगर तुम्हें अच्छे और मीठे बोलते हैं तो समझो कि तुम्हें वो आनंद और वो अमृत घोल के पिला रहे हैं कि जिससे तुम्हारे अंतःकरण के सारे रोग धुलते चले जाएंगे। लेकिन हम तो छोटी सी अगर कटु बात कही गई तो गुरु से ही दुश्मनी बांध के बैठ जाते हैं। उसमें भी सोचते हैं कि मुझे ऐसी क्यों कही, मेरी बेइज्जती कर दी गई। लेकिन जो शिष्य इसमें अपना हित मानता है कि गुरु ने जो मेरे निमित्त कहा मेरा बड़ा हित है उसमें, लेकिन कर रहता है। अरे जब तक धोबी अगर कपड़ा अगर धोबी के सामने कराने लगे कि मुझे इतने थपेड़े ना लगाओ, तो उसका कभी भी मैल नहीं उतर सकता। अगर लकड़ी कहती है खाती से मुझे काट के टुकड़े ना बनाओ, तुम मेरा नाश कर रहे हो, तो उस लकड़ी का कभी अच्छा फर्नीचर नहीं बन सकता। अगर वो लोहा जंगा हुआ है और वो कहता है मुझे आर्ण में दे के गर्म ना करो और मेरे ऊपर इतनी गहरी चोटें ना लगाओ, तो वो लोहा कभी भी इज्जत पाने लायक नहीं बन सकता है। कहने का मतलब यह है कि वो चीजें जब शिकायत नहीं करती, इसी प्रकार से इंसान को भी हर चीज में इस ज्ञान को खोज लेना चाहिए कि देखो उस लोहे के पिटने के कारण उसकी कितनी कदर बनी है। सभी चीज लोहे के औजार जो तुम देखते हो, बर्तन देखते हो, उनकी कितनी कदर पाते हैं वो। लकड़ी की कितनी कदर पाते हैं। अगर यही लकड़ी अगर किसी नदी के किनारे जंगल में पड़ी होती तो कोई इसको देखता तक भी नहीं। लेकिन आज ये घर की शोभा बढ़ाती है, इस पर जो इंसान बैठते हैं उनको इज्जत और सम्मान दिलवाती है। इस लकड़ी की भी कितनी इज्जत है कि सुबह से शाम कभी इस पर रंग करते हो, कभी पोछा लगाते हो, कभी सफाई करते हो। कहाँ से इज्जत मिली कि जब तक वो उन चोटों को बर्दाश्त नहीं करता है, जब तक उन थपेड़ों को वो नहीं सहन कर लेता है, तब तक ये इज्जत नहीं मिलती है। शिष्य को भी चाहिए कि जब गुरु से इस प्रकार का कोई व्यवहार मिलता है तो सोच लेना चाहिए कि मेरे कोई पूर्व जन्म के कर्म काटे जा रहे हैं, कि मेरी भी उसी प्रकार से लकड़ी की तरह गढ़ाई, लोहे की तरह से पिटाई, धोबी की तरह कपड़े की भांति मेरे पर थाप लगाई जा रही हैं, कि मेरे अंदर वो मलिनता भरी हुई है और गुरु गुप्त रूप से मेरी मलिनताओं को धो रहा है। मेरे उन कर्मों को काट के मुझे उज्जवल पवित्र और परमात्मा के दरबार में पहुंचाने के लायक बना रहा है। लेकिन जो संसारी जीव होते हैं, जो इन कामनाओं में, जगत की भावनाओं में डूबे हुए हैं, उनके समझ से बाहर की बात है, वो नहीं समझ पाते। तो मैंने उस महात्मा की बात बताई। महापुरुष अपनी हर बात में संसारी जीवों को ज्ञान, समझ और उनके कल्याण की, हित की और लाभ की बात सोचते हैं। एक के घर में गए, जाके उन्होंने भिक्षा के लिए बोले तो देखा कि उस घर की स्त्री घर में पोछा लगा रही थी, और वो देखते ही उसने, जब वो महात्मा बोले भिक्षा के लिए, तो उसने उसको अंट संट कहना शुरू कर दिया कि देखते नहीं है कि मैं किस हालत में हूँ, अब क्या भिक्षा लेने के लिए आ जाते हैं, दिन नहीं निकला है, हस्त पुष्ट है, कमा के नहीं खाता है, महात्मा का भेख धार लिया, मांग के खाता है, शर्म आती नहीं है, दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, इनको कोई काम ही नहीं है, मांगना खाना, अब क्या समझेंगे। ऐसे कहते कहते, लेकिन महात्माओं में बर्दाश्त, धैर्य होता है। एक बार बोलने के बाद कुछ भी नहीं बोले, खड़े रहे। लेकिन वो गुस्से में आके आई और उसने क्या किया कि जिस कपड़े से पोछा लगा रही थी वो पोछा देख मारा उसको। गुस्से से जब वो पोछा उसको दे मारा, पोछे को उठा के महात्मा जी चल दिए। अब इस बात को हम क्या समझेंगे, हम संसारी लोग हैं, हमें कोई एक कहता है, हमें 10 कहे बिना पीछा नहीं छोड़ते हैं।
हमें कोई कटु वचन एक कह देता है, हम उसका सिर फोड़े बिना नहीं छोड़ते हैं। अगर कोई हमारे गलती से या किसी भी आवेश में या क्रोध में या किसी बात के भाव में आके हमारे साथ थोड़ा सा बुरा सलूक कर दे तो हम उसको मारने तक को तैयार हो जाते हैं। लेकिन उनको महात्मा इसी नहीं कहते। महात्मा का मतलब ही जो आत्मा महान होती है उसको कहा जाता है। अरे महात्मा का नाम रखा लेते हैं, और मैं कहता हूँ कि महात्माओं वाले जिनके काम नहीं हैं तो वो समाज पर धब्बा है। अगर महान आत्मा बने हो तो महानता के काम करके दिखाओ। समुद्र में पड़ने वाले चाहे गंदे नाले हैं, चाहे उनको वो पवित्र बना देते हैं। गंगा में कितने दूसरे नाले पड़ते हैं तो उनमें पड़ने वाला जल भी गंगा जल कहलाता है। वो गंदा जल नहीं होता है, वो गंगा जल ही कहलाएगा। समुद्र का पानी कभी खराब बुरा नहीं होता है, उसमें सब नदियों का पानी बह के सारी दुनिया का कूड़ा करकट जाके अगर देखोगे तो बड़े बड़े शहरों का कूड़ा करकट समुद्र के किनारे जितने बड़े बड़े शहर हैं उनका उसी में बहा दिया जाता है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो महान और विशाल हो जाता है तो उसमें विशालता का गुण आ जाता है। महापुरुष कभी ये सोचते नहीं है, और शिष्यों को भी यही पाठ पढ़ाते हैं कि तुम बर्दाश्त करना सीखो, मन में धैर्य लेके आओ, तुम त्याग करना सीखो। जब तक त्याग नहीं है दूसरे को क्या तुम शिक्षा दोगे, क्या उनको सुख दोगे? अगर दूसरे को सुख देना चाहते हो तो अपना सुख आपको मिटाना ही पड़ेगा। तुम्हारा समय देना पड़ेगा, श्रम देना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अपना आराम भी त्यागना पड़ेगा। जब तक ये चीज़ हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते तब तक भक्ति के लिए कैसे तैयार हो जाएंगे? भक्ति तो बहुत चीज़ों को मांगती है। वो तो ये चाहती है कि सारी की सारी आस इंसान त्याग देता है। सब चीज़ हाजिर होते हुए भी जबान से वो ताला लगा लेता है, बुरी सुनता है। किसी चीज़ को मन करता है, अपनी सभी इंद्रियों को निग्रह कर देता है, उनको किसी और उसके रस की ओर जाने नहीं देता। दुनियादारी की बातों की तरफ कितनी भी बात कही जाती हैं, उनको बुरा भला खोटा मंदा अच्छा या जो भी उसको कहा जाता है सबको बर्दाश्त करता है, तब महानता आती है। महात्मा ने क्या किया? उसको पुच्चे को ले गया और ले जाके उसको उसने फेंका नहीं, नदी पे जाके उसको साफ किया, उसको धो लिया। कपड़ा था वो, काफी समय से उससे काम लेती रही होगी, पोंछा, और उसको सुखाने के बाद में उस कपड़े का क्या किया उसने? जब उसकी सब गंध उसका धुल गया, सूख गया, तो और किसी लायक नहीं था, उसकी छोटी छोटी लीरें फाड़ के उसकी बत्ती बना के दीपक बना के दीपक जलाया। और दीपक जला के महात्मा उसको जब उसका प्रकाश हुआ तो उस प्रकाश को देख के कहता है कि हे मालिक, तू उस स्त्री के दिल में भी इसी प्रकार से प्रकाश कर दे जिस प्रकार से गले सड़े हुए चीथड़े के कारण जो प्रकाश हो रहा है, यह अंधकार को मिटाता है। हमारे दिलों में भी इसी प्रकार से जो अज्ञान भरा हुआ है, उस अज्ञान को मिटाने के लिए हमें ज्ञान का जो दीपक जलाना पड़ेगा, और उस दीपक में आहुति देनी पड़ेगी धैर्य की, त्याग की, शर्म की, मेहनत की। जब तक हमें इतनी चीजें नहीं हैं, नाम के लिए अभी हम तैयार नहीं हैं, देखा देखी का नाम लेते हैं, कह देते हैं कि मैंने नाम ले लिया, गुरु धारण कर लिया। एक आदमी अगर हमें कह भी देता है अनुशासन में रहना, तक हम मंजूर नहीं करते। जब तक मर्यादाओं का पालन करना कोई नहीं सीखता है ना, तब तक वो अपने मन से क्या खाक उसको रास्ते पे लेके आएगा। अरे मन में मैंने बताया था इतने जो बड़े बड़े जानवर, शेर का बताया, चंचलता में बंदर का बताया, हाथी जितना मस्त बताया ये कि कितना समझाते हैं, कितना बुलाते हैं। तुम इसको और हठी अगर समझते हो तो कुत्ते की दुम भी है ये, कि कितना भी इसको सीधा करने की कोशिश करो, टाइम मिलेगा वैसा कि वैसा फिर हो जाएगा। नहीं, लेकिन संतों की शरण में जाने से और संतों की रहनुमाई में रह के हम अगर उनके वचनों का पालन करेंगे, और जो गुरु कहता है उस मर्यादा के अंदर चल के हम अपने मन को भी अपने काबू में करके इसको रास्ते पे चलाएंगे, और धीरे धीरे करके इसी जीवन में हम ये पा लेंगे कि हमने
अपने जीवन का पूरा लाभ उठाया है या नहीं उठाया। इन चीज़ों से आदमी को कभी घबराना नहीं चाहिए, लेकिन ये एक नियम है पक्का कि जो इंसान बुरा करता है ये मत सोच लेना कि उसका नतीजा उसको अच्छा मिलेगा। कोई बात नहीं है, अब कुछ दिन चंद दिन उसको मैं सोच सकता हूँ कि थोड़ा बहुत सुख मिल जाएगा, लेकिन ये संसार का नियम अटल है, वो बच नहीं सकता। टाइम लग सकता है, उसको मिलेगा, जरूर नतीजा मिलेगा। क्यों मिलेगा कि किसी भी चीज को देखो, जो इंसान करता है वैसा ही उसको भरना पड़ता है। और राधा स्वामी मत से ऊंचा नाम कोई भी नहीं है। इतनी खोल के जो चीजें इसमें बताई गई हैं, इसमें कहा है कि इस युग में जो आदमी बुराइयों का त्याग करके प्यार प्रेम के रास्ते पर भी जो चलेगा और गुरु में पूरी श्रद्धा और यकीन रखेगा, उस जीव का भी पूरा कल्याण हो जाएगा। कोई ऐसी सूरत नहीं है कि इसका कल्याण ना हो, लेकिन अपने दिल में, अपनी भावनाओं में, अपने कर्तव्य में हमें हर चीज में ईमानदारी से, सच्चाई से और पूरे समर्पण के साथ जब काम करेंगे। अब नाम जब ले लिया है, गुरु के जब हम हो गए हैं, तो हमें क्या अधिकार है कि अपने मन से मनमर्जी का काम करें, अपने तन से मनमर्जी का काम करें, अपने धन को मन चाहे उस जगह में लगा दें। कोई बात नहीं है, आपकी चीज है, आप लगाओगे। ये नहीं है कि भाई दूसरे लोग जो गुरु के नहीं है वो भूखे मरते हो, नहीं। ये माया का खेल है। यहाँ काल माया के खेल में ये मिलता है, सबको मिलेगा। अरे जिसकी दुनिया में रहते हो, क्या परमात्मा को पता नहीं है यहाँ कैसे कैसे इंसान है? तो क्या इंसान परमात्मा से चालाक है कि वो सोचता है कि मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं और वो परमात्मा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना बिगाड़ता है? नहीं, परमात्मा ने ये जीवन दिया है उसको, तो वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। महापुरुष नहीं करते कभी भी ऐसा। लेकिन तुम उसमें ये जीत ना मान लेना कि मैं जीता हुआ हूं और गुरु हारा हुआ है। ये भी ना सोच लेना कि गुरु तुम्हारे से डरता है। अरे गुरु तो सबसे ही डरता है। गुरु तो बहुत डरता है, सबसे डरता है। क्यों डरता है? किस चीज से डरता है? ना उसको लोकलाज की डर नहीं है। वो चाहता है कि कोई भी जीव अपने मार्ग से भटक के उसके काल के हाथ में ना जाए। वो तो जीव के कल्याण के लिए अपना सारा सुख सुविधा भी लगा देगा, अपनी परवाह ना करते हुए जीव के कल्याण के लिए उससे जो करवाओगे वो करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि संतों की ये ड्यूटी लगाई है। संत संसार में जीवों के पापों को हरने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए, उनको सत्य मार्ग दर्शा के परमात्मा के चरणों में ले जाने के लिए ही आते हैं। लेकिन जो अभागे जीव हैं वो संतों की शरण में जाके भी भटक जाते हैं और अपने मन के बहकावे में आके ऐसे कर्म कर बैठते हैं कि जिनके कारण उनको बार बार संसार में दुख और कष्ट उठाने के लिए आना पड़ता है। लेकिन कभी भी मैं कहता हूं, अगर ऐसी गलती हो, भूल हो, तो देर नहीं करनी चाहिए। तौबा जब कर लेते हो सच्चाई के साथ करो। अगर आपने अपनी भूल बख्शवानी है तो परमात्मा से अपने मन में ही कह दो, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। मन में ही अगर आप सच्चे दिल से कह देते हो कि मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, मैंने जुल्म किए हैं और आपके सिवाय दूसरा बख्शने वाला नहीं है, आप मेरे बुरे भले खोटे मंदे जो मैं करता हूं मालिक सबको देखते हो और आपके सिवाय बख्शनहार नहीं कोई भी। बंदा भूलनहार है, बार बार भूलता है, ये गुनहगार है, गुनह करता है, लेकिन खुदा बख्शनहार है, सतगुरु बख्शनहार है। बार बार गलतियां करोगे, बख्शे जाओगे, परंतु सच्चे दिल से जब तौबा कर लोगे तो तुम जीत जाओगे। समझो कि सारी चीजों को आपने विजय पा लिया है, लेकिन दिल से सारी चीजों को भूलो, नाम को कभी ना भूलो। ये शिकायत आपकी दूर हो जाएगी। कभी ना कहो कि मुझे प्रकाश नहीं होता, कभी शिकायत ना करो कि मुझे धुन सुनाई नहीं देती। क्या आपने प्रकाश से लेना है, क्या धुन से लेना है? प्रकाश और धुन की भक्ति करते हो कि गुरु की भक्ति करते हो?
प्रकाश और धुन की करते हो तो बाहर ये प्रकाश ही प्रकाश है, देख लो क्या करोगे। धुन की करते हो तो दुनिया भर की सुनो। भक्ति, प्रभु की भक्ति करते हो, सतगुरु की भक्ति करो। सतगुरु तुम्हारे अंदर में है। उस नूरी गुरु को पाने के लिए बाहरी गुरु से अपना सब नाता जोड़ो पक्का, और जब वो पक्का नाता जोड़ लोगे, यही रूप तुम्हें अपने नूरी गुरु रूप रख के तुम्हारे अंदर में मिलेगा। और जो तुम सहज भाव से आध्यात्मिक मंडलों को तय करते हुए जाओगे, लेकिन इस सोच के साथ कभी भी ध्यान में ना जाना कि मैं प्रकाश को देखूं, मैं शब्द धुन को सुनूं, फिर तो तुम ख्याली भक्ति में आ जाओगे। ख्याली भक्ति करने में क्या होगा कि तुम्हें जो ख्याल दिया गया है, जो बातें बताई गई हैं, तुम वहीं तक सीमित रहोगे कि कभी आपको ख्याल से आपको धुन भी सुनाई देगी, ख्याल से आपको प्रकाश भी दिखाई दे देगा, बड़ी बात नहीं है। ध्यान में रहते हुए कभी कोई बेहोश नहीं होता। चेतनता रहती है, लेकिन कैसी चेतनता? ये चेतनता बाहर की है तो हमें बाहर की चीजों का ज्ञान है। अंदर में जब जाओगे आध्यात्मिक मंडलों में, तो आध्यात्मिक चेतनता तुम्हें आएगी। वहां पे जो प्रकाश होगा वो सुरत के चक्षु खोलेंगे आपके। वहां पर जो धुन सुनाई देगी वो सुरत के कानों से सुनी जाएगी। सूरज चलने का काम करेगी, नृत्य देखने का काम करेगी। वो तीन मंडलों में नहीं है। वो शारीरिक मंडल से ऊपर उठोगे, मन का मंडल आएगा। मन के मंडल से ऊपर निकलोगे, रूह का मंडल आएगा। और रूह के मंडल से जब ऊपर चले जाओगे, वो चौथा पद है संतों का। अब दुनियादारी के लोग कहते हैं कि वो तो चौथा लोक बताते हैं। अरे लोगों को समझते नहीं हो, अज्ञान में बहे जा रहे हैं लोग। है क्या कि जब तन मात्राएं मन मात्राओं से ऊपर उठ के रूह के मंडलों से भी ऊपर जब चले जाओगे, क्यों कही स्वामी जी महाराज ने कहा है, तीन छोड़ चौथा पद ध्यावे। तीन छोड़ चौथा पद दीन्या, सत्य नाम सतगुरु का चिन्ह, जगमग जोत हो तुझियारा, गगन सोत पर चंद्र निहारा, श्वेत सिंहासन छत्र विराजे, अनहद शब्द गैब धुन गाजे। क्षर अक्षर नी अक्षर पारा, सर अक्षर मन, नी अक्षर सूरत। जब इनसे ऊपर उठ जाओगे, इनसे ऊपर वो है चौथा मंडल। तीन लोक में नाम न पावे, चौथे लोक में संत बतावे। कहां बताएंगे? जो सतगुरु पूरा मिल जाता तो वो भेद नाम का गाता। ये ढूंढे त्रिलोकी माही, नाम बसे चौथे पद माही। तीन लोक में नाम न पावे, चौथे लोक में संत बतावे। संत कौन? जिसने खुद ने जिसने देख लिया है। कौन देखेगा उसको? जो गुरु का प्यारा है। गुरु का प्यारा कौन है? जिसने गुरु की सेवा की है, गुरु ने अपनी चाबी उसको सौंपी है। गुरु प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में, देह रूप में, सूक्ष्म रूप में, गुरु शब्द रूप में, प्रगट रूप में, जाहिर रूप में, हर प्रकार से अपने शिष्य के अंग संग रह के उसकी रक्षा करता है। और जो गुरु को अपना बना लेता है, उसका बाण बांका नहीं हो सकता। बाण बांका नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके रक्षक सतगुरु हैं। और जिस दिन सतगुरु उसको ले जाना चाहेगा, तब किसी का कोई जोर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कि जब तक उनसे काम लेना होता है सतगुरु ने, तब तक उस जीव से काम लेते हैं। इसलिए ये गुरु के गीत गाए गए सारे के सारे। दुनियादारी के लोग इन बातों को नहीं जानेंगे। दुनियादारी के तो उस गुरु को बड़ा मान लेंगे कि किसी ने कह दिया कि जा तेरा प्रमोशन हो जाएगा, हो गया। जा तुझे नौकरी मिल जाएगी, मिल गई। जा तुझे संतान हो जाएगी, हो गई। कितने लोग आते हैं कि जी ये लड़का आपने दिया। मैं नहीं मानता मैंने दिया, मैं किसके लड़के देता हूँ। लेकिन लोगों का अपना विश्वास है, जो अपने विश्वास का फल पाते हैं। वो ये श्रद्धा लेके आते हैं कि हम जाएंगे, हमें प्रसाद देंगे, लेकिन ये भी ना मान लेना नहीं देता। संत देके भी कहते हैं कि मैं नहीं करता। क्यों नहीं करता? वो खुद नहीं करते, उनका कर्ता करता है। मैं नहीं करता, मेरा सतगुरु करता है। मैं मेरी नहीं, मेरी लाज मेरी सतगुरु रखता है। जो जिसका हो गया उसकी लाज वो रखेगा। तुम्हारे बच्चे को कोई पीटता है, पीटने दोगे क्या? कोई उसको दुख देगा तो तुम देने दोगे क्या? दुख है, नहीं देने दोगे। इसलिए इसी प्रकार से सतगुरु भी अपने जीव की हर हालत में, हर अवस्था में
उसकी रक्षा करता है, उसका बचाव करता है, उसको हर प्रकार का सुख सुविधा देता है। तो गुरु के जब तुम होगे तो गुरु तुम्हारा हो जाता है। तो दुनिया में जब आते हो, मांगने वाली चीज होती है, एक ही चीज को मांग लो ना। जिस प्रकार से इस दुनिया में सारी चीज पैसे से खरीदी जाती है, पैसा जिसके पास वो कोई चीज खरीद ले, लेकिन परलोक में जो चीज मिलेगी ना वो गुरु के बिना नहीं मिलेगी। इसलिए गुरु को अपना लो, तुम्हें कोई चीज मांगने की जरूरत ही नहीं रहेगी। सब आए उस एक में, डाल पात फल मूल, अब लेने को क्या रहा, गए जब पकड़े मूल। लेकिन ये हमारा कलमा उन लोगों के लिए है जो इस संसार को दुख रूप समझते हैं, जो जन्म मरण से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम दुनिया में दोबारा से ना आए, अपने कर्म का लेखा अभी पूरा करके जाएं, ये उन लोगों के लिए है। लेकिन प्रेमियों एक बात सुनो, अगर सत्संगी हो तो आपस में नफरत, घृणा और ये द्वेष की भावना आप त्यागनी पड़ेगी। ये शिक्षा हमारी नहीं है, ये पाठ में किसी को नहीं पढ़ाता। आपस में सत्संगियों का भी जब प्यार नहीं है तो तुम ना गुरु के, ना पीर के, ना दुनिया के, ना ये रिश्तेदारों के और ना समाज के हो।